नमस्ते दोस्तों। 8085 के इस ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। तो इस ट्यूटोरियल में हम एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखेंगे। उसका नाम है प्रोग्राम काउंटर। तो प्रोग्राम काउंटर को हम पीसी भी बोलते हैं। ये एक 16 बिट रजिस्टर होता है और हम इसका वर्किंग कैसे होता है ये देखेंगे। तो इसके दो बाइट होते हैं, ये लोअर ऑर्डर बाइट होता है और ये हायर ऑर्डर बाइट होता है। ऑलराइट। तो प्रोग्राम काउंटर का यूज एड्रेस स्टोर करने के लिए करते हैं। तो ये मैंने जैसे बोला 16 बिट रजिस्टर होता है और हमें पता है कि 8085 का जो एड्रेस बस है वो भी 16 बिट है। उसमें टोटल मिला के 16 बिट्स रहते हैं, A0 से लेके A15 तक। तो समझिए ये आपका एक सैंपल प्रोग्राम है। तो ये एक प्रोग्राम है जिसका मैंने यहां पे मैं लिखता हूं प्रोग्राम। ये इसका म्यूमनिक है और ये उसका मशीन कोड है। एम कोड शॉर्ट में लिखता हूं जरा। ओके। तो LXI-H का मशीन कोड है 21। और जब हम ये एड्रेस देते हैं तब हमको जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट रहता है वो सबसे पहले देना पड़ता है। तो ये 00 पहले आ जाएगा और उसके बाद में 30 आ जाएगा। तो अगर आपके पास 8085 का कोई भी इम्यूलेटर किट है जो मशीन कोड डायरेक्टली एक्सेप्ट करता है, या अगर आपके पास रियल वाला किट है जो मशीन कोड एक्सेप्ट करता है, तो आप डायरेक्टली ये नंबर्स उसको फीड कर सकते हैं। ये जो नंबर्स है टोटल मिला के 7 नंबर है, वो उसको आप फीड कर सकते हैं और यहां से आप प्रोग्राम एग्जीक्यूशन शुरू कर दीजिए। 8085 का किट है वो ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर देगा। HL पेयर में ये 3000 H एड्रेस डाल देगा और DE पेयर में ये 2000 H एड्रेस डाल देगा। तो उसी प्रकार से LXI-D का ऑपकोड जिसको बोलते हैं ऑपरेशनल कोड, वो है 11। 00 पहले आएगा क्योंकि ये लोअर ऑर्डर बाइट है और 20 बाद में आएगा। और उसी प्रकार से HLT का ऑपकोड है 76। तो ये ऑपकोड या मशीन कोड आप डायरेक्टली आपके माइक्रो प्रोसेसर किट को फीड कर सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो अगर मुझे मेरे माइक्रो प्रोसेसर को बोलना है कि इस जगह से प्रोग्राम एग्जीक्यूट करो, तो ये क्या करता है कि 8000 ये एड्रेस प्रोग्राम काउंटर में जाके फीड कर देता है। और जब ये 21 फेच कर लेता है इसके इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को IR बोलते हैं शॉर्ट में, तो 8000 से ये जो 21 है ये रीड होके इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में चला जाएगा और प्रोग्राम काउंटर अपने आप ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो जाएगा। आपको उसके लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो प्रोग्राम काउंटर का नेक्स्ट कंटेंट होगा 8001 और उसको उस पे जाने के बाद ये 00 अपने आप ये जो एड्रेस का उसका रजिस्टर है उसमें चला जाएगा। 30 भी एड्रेस के रजिस्टर में चला जाएगा। वैसे हर एक बार इसका ये 2 होगा, उसके बाद में 3 हो जाएगा और 3 होने के बाद फिर से ये जो 11 है वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में चला जाएगा। तो ऐसे करते करते प्रोग्राम काउंटर अपने आप ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होते रहता है। तो जो भी आपका इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन में लिखा हुआ है उसका एड्रेस प्रोग्राम काउंटर में जाके स्टोर हो जाता है। तो इसीलिए प्रोग्राम काउंटर एग्जिस्ट करता है अपने 8085 में या किसी भी और माइक्रो प्रोसेसर में। सो द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, इट्स एड्रेस इज ऑलवेज स्टोर्ड इन प्रोग्राम काउंटर। तो इस प्रकार से प्रोग्राम काउंटर का यूज होता है 8085 में या किसी भी और माइक्रो प्रोसेसर में। अभी मैं इसको सारे कोड डिलीट करता हूं और हम दूसरा वाला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखेंगे। उसका नाम है स्टैक पॉइंटर। तो स्टैक पॉइंटर का यूज किस चीज के लिए होता है वो हम देखेंगे। तो हमें पता है ऑलरेडी कि 8085 का एड्रेस स्पेस जो है वो 0000H से लेके FFFH तक है। तो ये हम इसको एक पूरे ब्लॉक की तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस मेमोरी का थोड़ा सा जो पार्ट है ना वो हम प्रोग्राम मेमोरी की तरह यूज करते हैं और थोड़ा सा पार्ट हम स्टैक की तरह यूज करते हैं। तो समझिए 1000H से लेके 1999H इतना पार्ट जो है वो एज अ स्टैक यूज हो रहा है। ऑलराइट। तो
आपका एक्चुअल माइक्रो प्रोसेसर किट जो है उसमें अलग इंप्लीमेंटेशन रह सकता है। तो मुझे ठीक से पता नहीं है कि कौन सा सेगमेंट स्टैक के लिए ये माइक्रो प्रोसेसर्स के जो किट्स बना के सेल करते हैं मार्केट में, वो स्टैक के लिए यूज करते हैं। पर मोटी तौर से ऐसे ही इस ये जो मेमोरी रहती है उसमें से ही कौन सा ना कौन सा सेगमेंट स्टैक सेगमेंट की तरह यूज होता है। तो स्टैक पॉइंटर का काम यह है कि स्टैक के टॉप का जो एड्रेस रहता है वो होल्ड करता है। तो ये भी एक 16 बिट रजिस्टर है अपने प्रोग्राम काउंटर की तरह। 16 बिट जितने भी रजिस्टर्स एड्रेस होल्ड करते हैं वो सारे के सारे 16 बिट रहते हैं, क्योंकि हमें पता है 8085 का एड्रेस स्पेस जो है 16 बिट है। तो ये है स्टैक पॉइंटर, इसको शॉर्ट में एसपी भी कहेंगे। ऑलराइट, तो ये जो 1000H से लेके 1999H तक है वो स्टैक की तरह भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो फिजिकल स्टैक रहती है स्टैक ऑफ कॉइन्स, उस तरह हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया 1000H और ये हो गया 1999H, ये जो है वो टॉप वाला, इसके बीच में पूरा ये रहेगा। और क्या होता है कि हमारा समझिए ये प्रोग्राम है, तो ये प्रोग्राम किसी एड्रेस पे शुरू होता है और इस एड्रेस पे खत्म होता है। ये स्टार्ट वाला एड्रेस है और ये एंड वाला एड्रेस है। बीच में क्या हो गया कि हमने एक सबरूटीन लिखा है, वो सबरूटीन है ना दूसरे किसी मेमोरी एरिया में स्टोर्ड है, और यहां से हम जंप कर रहे हैं कंडीशनली या अनकंडीशनली। ओके, और उसके बाद ये सबरूटीन जब खत्म हो जाता है तब आरईटी कॉल रहता है। आरईटी मतलब रिटर्न। हम जहां से जंप किया उसमें से एक ऐड होता है उसमें, और अगले मेमोरी लोकेशन से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कंटिन्यू हो जाता है। तो समझिए 00FF से हमने जंप किया और हमको फिर से वापस आना है 10100H पे। ओके, तो अपने ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का फ्लो है। तो आपको समझ रहा है ना जो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, कि 00FFH से जंप किया और ये दूसरे एड्रेस पे चला गया, और उसके बाद ये सब रूटीन खत्म करके फिर से 0100H पे इसको आना क्या है। तो ये क्या करता है प्रोग्राम का कंट्रोल, ये 00FF एड्रेस जो है ये स्टैक में डाल देता है 00FF। ऑलराइट, तो स्टैक में अगर ये डाल देंगे एड्रेस, तो इस एड्रेस स्टैक का जो टॉप है वो अपडेट हो जाएगा। तो अभी ये 1000 है, ये 2 बाइट्स हो गए, तो ये हो गया समझिए 1001। ऑलराइट, क्योंकि 1000 में ये छोटा पीछे वाला बाइट चला गया और 1001 में ये चला गया, तो ये 1001 जो है वो चला जाएगा स्टैक पॉइंटर में। ऑलराइट, तो स्टैक पॉइंटर में हमेशा स्टैक का जो टॉप है उसका एड्रेस रहेगा। और जब यहां पे रिटर्न कॉल इसको एनकाउंटर करेगा, तो पहले ये क्या करेगा, स्टैक पॉइंटर पे जाएगा, स्टैक से पूरा पॉप कर लेगा ये 16 बिट जिसको ये मिल जाएगा, राइट, एड्रेस। तो उस एड्रेस में जाके ये दूसरे एड्रेस की तरफ जाएगा, राइट, इसको मिलेगा 1001। तो 1001 में कौन सा एड्रेस स्टोर्ड है, 00FF ये स्टोर्ड है, और यहां से ये फिर यहां जाएगा, उसमें 1 ऐड कर देगा और उसको मिलेगा 0100H, और वो फिर से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करेगा। तो इस प्रकार से 8085 का स्टैक का टॉप, स्टैक पॉइंटर और प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन काम करता है। तो अगर आपसे कोई भी एग्जाम में पूछे कि प्रोग्राम काउंटर और स्टैक पॉइंटर का साइज बताइए, तो उनको बिन दिक्कत बोल दीजिए, बिना झिझक बोल दीजिए 16 बिट है ये। और प्रोग्राम काउंटर को हम अगली वाली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर करने के लिए यूज करते हैं और ये ऑटोमेटिकली अपडेट होता है। वैसे ही स्टैक पॉइंटर जो है वो भी ऑटोमेटिकली अपडेट होता है। तो ये तो मैंने आपको काफी सिंपल एग्जांपल बताया, पर अगर इस सब रूटीन में से भी आप किसी दूसरे सब रूटीन को जंप कर रहे हैं, ऑलराइट, और वापस आ रहा है फिर आरईटी कॉल से, तो ये जो जहां से जंप हो रही है फिर से वो वाला एड्रेस है ना, यहां पे स्टोर हो जाता है और स्टैक का जो टॉप है वो अपडेट हो जाता है, और वो जो अपडेटेड एड्रेस है 1003 समझिए, तो वो यहां पे स्टैक पॉइंटर में स्टोर हो जाता है।
और जब हमको फिर से ये करना रहता है तो हम ये एड्रेसेस को पॉप करते जाते हैं और स्टैक पॉइंटर को घटाते जाते हैं। तो ये सारा एड्रेसेस को पुश करना, पॉप करना, स्टैक को घटाना बढ़ाना, ये ऑटोमेटिकली 8085 उसका टेक केयर करता है। हमको उसको कुछ भी करने के लिए जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से हम प्रोग्राम काउंटर और स्टैक पॉइंटर का जो यूसेज है वो हमने समझ लिया। तो एग्जाम में अगर आपको कोई पूछता है तो उनको बता दीजिए स्टैक पॉइंटर का उपयोग क्या होता है। स्टैक पॉइंटर का यूज ये होता है कि स्टैक के टॉप का जो एड्रेस है 16 बिट, वो ये सेव कर लेता है और उसको पॉप करने के बाद आपको आपने जहां से भी जंप किया था उसका आपको एड्रेस मिल जाता है। तो उसके लिए करस्पॉन्डिंग दो इंस्ट्रक्शंस है, एक तो है पुश और दूसरा है पॉप। तो ये सारे हम जब इंस्ट्रक्शन सीखेंगे तब ये सारे के सारे इंस्ट्रक्शन हम आराम से सीख लेंगे, उसके लिए चिंता मत कीजिए। थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाइए। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे।